आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखिए एचसीएफ एलसीएम को आगे की तरफ ले जाएंगे। यानी लास्ट क्लास में हमने देखा कि एचसीएफ और एलसीएम की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ। जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी है या कुछ कारणवश समझ नहीं आया तो वो समझ लें। अगर मैं देखता हूँ, देखिए एक इंपॉर्टेंट चार्ट है जिसपे बेस आपका पूरा एचसीएफ एलसीएम का कॉन्सेप्ट है। और याद दिला देता हूँ कि एमजी कॉन्सेप्ट भी हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, जो आगे तक जारी रहेगा और चैप्टर्स में भी। एचसीएफ किसी नंबर का अगर एच है तो पहला नंबर एच एक्स होगा, दूसरा एच वाई। एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्ती। और एलसीएम हमने देखा था, एलसीएम क्या होगा, क्योंकि एलसीएम जो है पहले से भी भाग होगा और दूसरे से भी, और पहले और दोनों दूसरे में एच आ रहा है तो एच तो एलसीएम में होना जरूरी है। अब ये नंबर अगर पहले से भाग होगा तो इसके अंदर एक्स भी होना जरूरी है। ये नंबर अगर इससे भाग होगा तो इसमें वाई भी होना जरूरी है। तो ये एच एक्स वाई आ गया। तो यानी एच सी एफ आपका एच है अगर, तो ये एच एक्स, ये एच वाई, ये एच एक्स वाई। उसके बाद हमने देखा था अगर आप दो नंबर को जोड़ते हैं, दो नंबर को घटाते हैं, एलसीएम को एचसीएफ से भाग करते हैं तो एक्स वाई मिलेगा। यानी को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट मिलेगा। एक्स और वाई मैंने बताया था आपको को प्राइम नंबर्स। एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पर। अगर मैं पहले और दूसरे नंबर का अनुपात निकालता हूं तो ये आपको एक्स और वाई मिलेगा। यानी को प्राइम नंबर का रेशियो। यानी दो नंबर आपके पास है, उनका एचसीएफ आपको पता है, दोनों को अगर भाग करेंगे तो देखिए सिंपल सी बात है। अगर पहला नंबर एच एक्स था, दूसरा एच वाई था, जो चीज कॉमन है वो कट जाएगी, जो कॉमन नहीं है वो बच जाएगी। यानी एक्स अपॉन वाई आपके सामने आ जाएगा। ये सारी प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। प्लस माइनस डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन की भी एक प्रॉपर्टी थी। पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर इक्वल्स टू एच सी एफ इंटू एल सी एम। वेरीफाई कर सकते हैं इसे। ये एच एक्स है, ये एच वाई है, ये एच हो गया, ये एच एक्स वाई हो गया। तो प्रोडक्ट आपका सेम रहेगा चाहे आप इससे निकालें या उससे निकालें। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज और बताई थी। देखिए ये चीज मैंने आज बताई है आपको, बाकी ये सारी चीज हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। अब आपको एक और चीज बताई थी, चाहे आप पहला नंबर लें, दूसरा नंबर लें, एच सी एफ लें, एलसीएम लें, योग लें या सब्ट्रैक्शन लें, ये सभी संख्या एच से डिवाइड होंगी। जिन पे राइट लगाया एच उन सभी को भाग करेगा। यानी आप ध्यान से समझिए बात को। यानी आपने अगर एच सी एफ निकाला तो एच सी एफ जो होगा पहले नंबर को भी भाग करेगा, दूसरे नंबर को भी, उसके योग को भी, उसके अंतर को भी, और उसके बाद आपने देखा यहाँ पर एलसीएम को भी भाग करेगा। यानी इन सभी चीजों को एच सी एफ डिवाइड्स करेगा। तो ये मेन प्रॉपर्टी है जो आप एच सी एफ एलसीएम में यूज करेंगे। इसके अलावा एमजी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था जिसके अंदर हमने डिविजिबिलिटी रूल्स करे थे। आज क्वेश्चन देखेंगे, आगे देखिए। बात समझनी है आपको ध्यान से। ये सारी प्रॉपर्टी अगर दिमाग में है तो बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको पेन लगाना पड़ेगा। ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर आराम से आ जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए एग्जाम का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 डालिए।
दो संख्याओं का 15 में इसका क्वेश्चन है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती क्रमशः 21 और 84 है। यदि दो संख्या का अनुपात 1:4 है तो उन दोनों में से बड़ी संख्या है एक बार रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती क्रमशः 21 और 84 है। यदि उन दोनों संख्या का अनुपात 1:4 है तो इसमें से बड़ी संख्या होगी। देखिए क्वेश्चन सिंपल ही है, बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट आपको पता है तो पॉइंट भी नहीं लगाना, सीधा आंसर मार्क करना है। और अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता आपको तो आपको इंडिविजुअली बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट निकालेंगे फिर आंसर निकालेंगे। अब गिनती चुनती की दो बातें हैं जिससे इसका आंसर आ सकता है, पहले आप खुद सोचिए फिर मैं बताऊंगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी आज। एक चीज क्या बताई थी कि भाई कभी भी अगर हम पहले और दूसरी संख्या का अनुपात निकालेंगे इससे पहले मैं ये देख लेता हूं जो आपका नॉर्मल तरीका होता है इसे बनाने का। आप देखते हैं अगर एक संख्या हो जाएगी आपकी 21x, ये 1 है ये 4 है तो 21 इंटू 1 21 हो गया, 21 इंटू 4 दूसरी संख्या हो गई। क्योंकि आपने पढ़ा था HCF इंटू एक्स HCF इंटू वाई, और ये पढ़ा था HCF इन पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर इक्वल्स टू HCF इंटू LCM, ये आपने पढ़ा था। ये प्रॉपर्टी थी जनरल। अब देखिए एक जनरल बात मैंने आपको बताई, ठीक है। अगर आप इसे बिल्कुल सीधा सीधा देखते हैं, सीधा सीधा किस तरीके से, अगर मैंने आपसे एक बात बोली कि भाई अगर मैं ये सारी चीज भूल जाता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं एक सिंपल सिंपल सी बात आपको बताई थी मैंने, अगर मैं ये हटा देता हूँ, पहले नंबर को दूसरे नंबर से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, को प्राइम नंबर मिलेंगे। को प्राइम नंबर क्या दे रखे हैं यहाँ पर, 1 और 4 दे रखे हैं। इसके बाद अगर मैं देखता हूँ पहला नंबर क्या होता है HCF इंटू एक्स, HCF क्या है 21। दूसरा नंबर क्या होता है HCF इंटू वाई, तो ये 84 आ गया। तो ये इसके लिए मेरे को कुछ भी नहीं करना है। देखिए डायरेक्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि दो नंबर का अनुपात अगर निकालते हैं तो x और y का वैल्यू मिलता है, यानी ये x है ये y है, तो पहला नंबर क्या हो गया 21, दूसरा हो गया 84। सीधा आपका आंसर है, आंसर मार्क कर सकते हैं। इसी को
आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने आपको एक बात बोली, पहला नंबर भी 21 से भाग होगा, दूसरा भी 21 से भाग होगा, एलसीएम भी 21 से भाग होगा, इसका योग भी 21 से भाग होगा, इसका अंतर भी 21 से भाग होगा। तो ये सारी चीजें आपको पता है। 21 क्यों? क्योंकि 21 आपका एचसीएफ है, यानी महत्तम समापवर्ती है। यानी पहली संख्या भी महत्तम समापवर्ती से भाग होगी, दूसरी भी। तो अगर उसने पूछा है दूसरी संख्या निकालिए, यानी 21 से भाग होने वाला ऑप्शन आंसर होगा। मैं देखता हूँ 84, 84 सीधा आंसर आ जाएगा। तो यानी क्वेश्चन देखिए डिपेंड आप पे करता है। ये क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है 15 मेंस में, मुश्किल से मैं मानता हूँ 5 सेकंड का क्वेश्चन है, 5 सेकंड से ज्यादा इसमें नहीं लगाने हैं। तो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है जो आज समझाया मैंने आपको, तो उससे सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। पहला ये कि अनुपात का मतलब क्या है, एक्स और वाई। पहला नंबर क्या होता है 21x यानी 21, दूसरा नंबर 21 इंटू 4, 84 आंसर आ गया। अगर ये भी काम नहीं करता तो मैं सीधा देखता, एचसीएफ अगर 21 है तो बड़ी संख्या 21 से भाग होगी, 21 से भाग होने वाला डी ऑप्शन है मेरा, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखिए, देखिए एक चीज ध्यान रखिए, पूरी क्लास के लिए आगे आप जैसे कि सोचते हैं कि भाई सर ने क्वेश्चन लिखवाया, फिर सर सॉल्यूशन लिखवाएंगे उसका एक एक स्टेप करके, फिर आप वो नोट करके जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप ध्यान से ये समझिए कि मैंने क्या क्या बातें बोली हैं। जो भी चीज मैं बोलूंगा आपको वो चीज अपनी लैंग्वेज में लिखनी है, जिससे आपको वो चीज दोबारा से पढ़ते वक्त समझ आ जाए। यानी जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन लिखा, सॉल्यूशन नहीं कराया मैंने, और लगभग काफी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें मैं सॉल्यूशन कम ही कराऊंगा, लगभग 60% क्वेश्चन ऐसे ही हैं जिसमें सॉल्यूशन नहीं लिखना है। सीधा सीधा आपको ये समझाऊंगा कि भाई ये क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक एक स्टेप लिख रहे हैं, 21x हो गया, 21y हो गया, फिर 21x इंटू 21y हो गया, फिर उसकी वैल्यू फर्स्ट इंटू सेकेंड हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ध्यान से समझिए और अपनी लैंग्वेज में लिखिए। देखिए फाइनली जो आप नोट्स बना रहे हैं वो आप ही को पढ़ने हैं, तो आपको जब वो पढ़ेंगे तो आपने अगर अपनी लैंग्वेज में लिखा होगा तो वो इजीली समझ आएगा। तो सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, दो संख्या का अनुपात 4:5 है और उनका लघुत्तम समापवर्ती 120 है। तो वह संख्या है, दो संख्या का अनुपात 4:5 है, उनका एलसीएम आपको दे रखा है लघुत्तम समापवर्ती 120। तो वह संख्या बतानी है आपको। देखिए क्वेश्चन सिंपल ही है, जैसे कि अभी तक आपको बताया गया। अगर आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन देखते ही आंसर हो जाएगा। और आंसर करने के भी देखिए अलग अलग तरीके हैं, आप दो तरीके से कर सकते हैं इसे। अगर मैं देखता हूं
आपको एक बात बताई थी कि रेशियो का मतलब है एक एक्स की वैल्यू है, एक वाई की वैल्यू है। और जब एलसीएम आपने निकाला था, आपने देखा था एच सी एफ इंटू एक्स वाई, यानी एच सी एफ को 4 से 5 से गुणा करेंगे तो एलसीएम आएगा, और वो बराबर है 120 के। एच सी एफ आ गया 6। ये चीज देखिए लिखनी नहीं है आपको, डायरेक्ट समझनी है। 20 हो गया यानी 6 एच सी एफ आ गया। एच सी एफ अगर 6 आ गया तो इसे गुणा करेंगे 24, इसे गुणा करेंगे 30, तो 24 30 आपका आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन अगर मुझे करना होगा तो हार्डली 2-3 सेकंड का क्वेश्चन है, 2-3 सेकंड में आंसर आ जाएगा। एक बात दोबारा से देख लेते हैं। देखिए रेशियो का मतलब क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू। एलसीएम को अगर इससे भाग कर देंगे गुणा करके, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, एच एक्स वाई होता है। तो एलसीएम को अगर आप एक्स वाई से भाग करोगे तो एच सी एफ आएगा। एलसीएम को अगर मैं एच सी एफ से भाग करता हूँ तो एक्स वाई आता है। एलसीएम को अगर मैं एक्स वाई से भाग करूंगा तो एच सी एफ आ जाएगा। तो आपने देखा एच सी एफ कितना आ गया, 6, यानी 6 चौक 24, 6 पंजे 30, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा तरीका अगर मैं देखता हूं, अगर मैं बहुत सिंपल सी सरल सी बात कहूं आपसे कि इन्होंने बोल रहा है कि दो संख्या का अनुपात 4:5 है। 4-5 का मतलब और क्या हो सकता है, देखिए 4-5 का मतलब क्या है। पहली बात तो यह कि दूसरी संख्या बड़ी है, दूसरी संख्या बड़ी इसमें है, दूसरी संख्या बड़ी इसमें नहीं है, दूसरी संख्या बड़ी इसमें है, इसमें नहीं है। अब 4-5 का अनुपात चेक करता हूं, ये 4-5 नहीं है, ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी आपने किया क्या, केवल वो जो क्वेश्चन में दी हुई थी चीज उसे वेरीफाई करा है बस। तो देखिए कई पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने ऑप्शन पे पहले कमांड किया हुआ है तो वो चीज आपको सीधी सीधी दिख जाएंगी। देखिए जैसे मेरे को एक क्वेश्चन करना हुआ तो मैंने देखा 4-5, 4-5 कौन से में, सी में। और वही अगर मैं ऑप्शन हटा देता हूँ, जैसे कि आप पढ़ते हैं डेली रूटीन पर, अगर मैं ऑप्शन हटा देता हूँ तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। फिर भी मैं एक बात बोलता हूँ, अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है, एक्स की 4 वाई की 5, एच सी एफ 6 आ जाएगा, 24-30 सीधा आंसर आ जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3। दो संख्या प्रत्येक में 3 अंक हैं, का महत्तम समापवर्ती 17 है, और उनका लघुत्तम समापवर्ती 714 है। तो उन संख्याओं का योग होगा। एक बात दोबारा से बोल लेता हूं, देखिए दो संख्या प्रत्येक 3 अंकों की है, का महत्तम समापवर्ती 17 है, और लघुत्तम समापवर्ती 714 है। तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। अब देखिए जैसा कि आपके दिमाग में आता है, इस क्वेश्चन को लेकर आप क्या करते हैं, पहला नंबर हो गया 17x, दूसरा नंबर हो गया 17y, दोनों को गुणा करते हैं, एच सी एफ 17 हो गया, एलसीएम आपका 714 हो गया।
फिर इससे आप x और y की वैल्यू निकालेंगे जो कि आपकी 42 आ जाएगी। उसके बाद आप देखते हैं 7 इंटू 6, ये 42 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 7 आ गई, y की 6। फिर आपने देखा पहला नंबर और दूसरे नंबर का योग निकालना है, यानी 17 इंटू 7 पहला नंबर हो गया और 17 इंटू 6 दूसरा नंबर हो गया, और दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आपका 221 आ जाएगा। अब देखिए ये आपने क्वेश्चन किया बना के इस तरीके से, पर पेपर में इतना काम नहीं करना पड़ेगा, पेपर में आपको इतना नहीं करना है। कॉन्सेप्ट बताया गया आपको, डायरेक्ट लगाना है। जो मैंने स्टार्टिंग में चार्ट बनवाया था वो बहुत सही है, वो अगर आपको समझ आ गया तो मैक्सिमम क्वेश्चन उसके इर्द गिर्द ही रहेंगे। मैंने आपसे एक सिंपल सी बात बोली कि भाई एलसीएम को अगर आप एचसीएफ से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा। आपने बोला एक्स वाई, एक्स इंटू वाई, यानी एक वैल्यू एक्स एक वाई। तो मैं ये छोड़ के मैं सीधा यही देखता हूं कि मेरे को एक्स वाई क्या मिलेगा। अगर मैं इसे 17 से भाग करता हूं तो 17 चौक 68 हो गया, बचा 3, 17 दूनी 34, यानी 42 मिलेगा मेरे को। एक बार दोबारा से देखते हैं, अगर मैं 714 को 17 से भाग करता हूं तो मिलेगा एक्स वाई। तो ये कितना आ गया, 17 चौक 68 और 17 दूनी 34, यानी एक्स वाई की वैल्यू आपको 42 मिल गई। एक्स वाई यानी 42 आ गया, तो आपके दिमाग में अपने आप ही आ जाएगा 42 कैसे बन सकता है, 7 और 6 से बन सकता है। अब आपने क्या निकालना है, सम निकालना है। सम का मतलब है 17 तो आएगा ही आएगा, एक्स प्लस वाई यानी 7 प्लस 6। तो अगर लिखना है तो डायरेक्ट ये वाला पार्ट लिखिए, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। तो 17 को अगर आप 13 से गुणा करेंगे, चेक कर सकते हैं आप कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 17 और 13 दोनों से भाग होगा। ये चीज आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते थे, अदरवाइज आप ये भी देख सकते हैं। अगर मैं देखता हूं 17 इंटू 13, लास्ट में तो 1 आएगा, और ये वैल्यू जो है देखिए लास्ट में 1 वाली कितनी है, 1 2 3। अगर यहाँ 20 भी होता तो भी 340 होता, तो यानी इससे तो छोटा ही होगा, यानी ये ऑप्शन कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आप चाहते तो इसमें डीएस भी लगा सकते थे, जैसे डीएस किया है आपने 17 इंटू 13, तो 4 अट्ठे 32, 32 यानी 5, 4 8 32, 32 का मतलब 5। किसके अंकों का योग 5 है, इसका नहीं है, इसका है, इसका नहीं है, इसका भी नहीं है, तो यानी बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाता। अब देखिए इन चीजों पे आपको खास गौर करना है कि क्वेश्चन आते तो हैं, सॉल्यूशन पता है। सिलेक्शन वाले में और ना सिलेक्शन वाले में ज्यादा फर्क नहीं है। कई बच्चे ऐसे होते हैं सिलेक्शन नहीं लेते, क्वेश्चन का आंसर वो भी ठीक करते हैं, पर वो टाइम लेके करते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। देखिए अब मेरे को क्वेश्चन अगर ये करना है तो मैं क्या करूंगा, मैंने देखा 714 को 17 से भाग करते हैं, 17 चौक 68, 17 दूनी 34, यानी 42 आ गया। यानी x इंटू वाई की वैल्यू अगर 42 आ रही है तो मुझे इससे पता लग रहा है कि एक x की वैल्यू 7 होगी और y की वैल्यू 6 होगी। आपको ये भी बताया था कि भाई टोटल अगर करते हैं फर्स्ट प्लस सेकंड तो 17 x प्लस वाई यानी 17 इंटू 13। तो 17 को अगर मैं 13 से गुणा करूंगा तो ये 250 से नीचे जाएगा, 221 के करीब आ जाएगा, तो यानी बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगर मुझे ये क्वेश्चन करना होगा मैं पॉइंट तक नहीं लगाऊंगा, मैं सीधा आंसर मार्क करूंगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, दो दो अंकों की संख्या, दो दो अंकों की संख्या का महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती क्रमशः
16 और 480 है, तो वह संख्या होंगी अगर आप बिना पेन के करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेटर है। कोशिश करिए क्वेश्चन लिखने के बाद सीधा बोर्ड पे देखिए और फिर आंसर करिए। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। दो अंकों की दो संख्याएं आपके पास जिसका महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती आपको दे रखा है 16 और 480, तो आपको वे दो संख्या निकालनी है। अब देखिए, अगर सीधी सीधी सी एक बात देखें, क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि एचसीएफ जो है 16 है। एचसीएफ 16 से आप क्या मानते हैं? 16 का मतलब यही हो गया कि दोनों संख्या में 1600 होना ही चाहिए, यानी पहला नंबर भी 16 से भाग होगा, दूसरा नंबर भी आपका 16 से भाग होगा। तो देखिए, इसमें दोनों नंबर 16 से भाग नहीं हो रहे हैं, इसमें भी नहीं हो रहे हैं, इसमें हो रहे हैं और इसमें हो रहे हैं। यानी जो आंसर हो सकता है आपका इन दो ऑप्शन में से हो सकता है। आपको एचसीएफ दे रखा है 16, यानी 16 से आपने देखा पहला नंबर और दूसरा नंबर क्या हो सकता है। देखिए, इसे आप बनाते हैं अगर तो बड़ा पड़ेगा, बनाएंगे तो इस तरीके से बनाना पड़ेगा 16x 16y 16 इंटू 480, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। यानी बनाते हैं आप रूटीन में, जब पढ़ाई करते हैं ना, इस तरीके पे काम करते हैं। तो कोशिश कीजिए इसे हटाने की। देखिए, इसके बेस पे आपका क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन होना बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन बच्चा 3 सेकंड में मार्क कर रहा है, इसी क्वेश्चन में आपने 30 सेकंड लगा दिए, तो देखिए 20 से 27 सेकंड का फर्क यहीं पर ही आ गया आपका एक क्वेश्चन के अंदर। और जिसने 3 सेकंड में किया, आंसर उसका भी ठीक है, आंसर आपका भी ठीक है। तो थोड़ा कोशिश यही करनी है। देखिए, पेन को रोकिए, दिमाग से काम लीजिए। यहाँ पर देखिए, आदमी की पूरी शक्ति यहाँ पर स्थित है। यानी आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हो या आईएएस बनना चाहते हो, रास्ता जाएगा यहाँ से नहीं जाएगा। अगर आप बनाते रहेंगे, चीजें चलती रहेंगी, आपको ये लगेगा हाँ हो रहा है, मैथ बन रहा है, मैथ बनाना आ गया। पर आप यहाँ पर सामने बैठे हैं, मैथ बनाने के लिए नहीं बैठे हैं, आप सिलेक्शन लेने के लिए बैठे हैं। तो सिलेक्शन लेना एक अलग बात है, मैथ बनाना एक अलग बात है। तो मैथ तो देखिए लगभग आप मानेंगे नहीं, इंडिया में 80% बच्चा बनाना जानता है, पर सिलेक्शन लेना केवल 5-10% को आता है। तो सिलेक्शन का रास्ता यहाँ से है, थोड़ा सीखिए इस चीज को। और कभी कभी मैं बिना पेन के अगर करता हूँ कैलकुलेशन वाला पार्ट, तो उसमें देखिए आपको होपलेस नहीं होना है कि हमें समझ नहीं आया या फिर कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही। आपको थोड़ा वेट करना है, पेशेंस रखिए और घर पे खुद भी ऐसी कोशिश करिए। अगर मैं सीधी सी एक बात बोलता हूं, अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं, आप देखिए कितने स्टेप लिखने पड़े। पहला स्टेप आप ये लिखेंगे 16 से 16 कटा, 16 से 30 कटा, x इंटू वाई आपका 30 आ गया। इसका मतलब दूसरा स्टेप ये हो गया, इसका मतलब x की वैल्यू 6 हो गई, y की वैल्यू 5 हो गई। फिर आपने देखा पहला नंबर क्या है 16 इंटू 6, दूसरा नंबर है 16 इंटू 5, ये 96 हो गया, ये 80 हो गया। ठीक है, अब चीजें आपके सामने हैं, ध्यान से समझिएगा। मैंने क्वेश्चन कर लिया ऐसे, कितने स्टेप, 1 2 3 4, 4 बार तो लिखना पड़ा मेरे को, फिर जाके इसका आंसर आया। इसी चीज को आपने डायरेक्ट देखा। अगर मैं देखता हूं 16 से भाग होना चाहिए वो अंक, 16 से ये भाग नहीं हो रहा, ये कट गया, 16 से भाग नहीं हो रहा, कट गया, 16 से भाग हो रहे हैं, ये भी ये भी ये भी ये भी। अब आगे आ जाते हैं। एलसीएम जो है 480 है, यानी 480 पहले नंबर से भी भाग होगा, दूसरे से भी भाग होगा। अब मैं देखता हूं 80 से तो भाग हो जाएगा 480, पर 64 से नहीं हो पाएगा। अब आपको लगेगा कि 64 से एकदम कैसे बता दिया सर आपने कि भाग नहीं हो पाएगा। तो सीधी सीधी बात देखिए, एक ध्यान से बात समझिए। अगर यहाँ 64 है, यहाँ 480 है, इसकी मैं एक संख्या कम कर देता हूं,
इसकी मैं एक संख्या कम कर देता हूं। तो देखिए कितने गुना में जाना पड़ेगा मेरे को, 8 गुना में। यानी 64 को अगर मैं 8 से गुणा करता हूं तो 480 आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो यानी इसलिए वाला ऑप्शन कट जाएगा आपका, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन करने पे डिपेंड है, केवल 3 से 4 सेकंड का क्वेश्चन है, 3-4 सेकंड में आंसर करना है इसका, इतना नहीं लिखना है ये देखिए अर्ली स्टेज में बच्चा लिखता है, और जब तक उसे पता लगता है कि भाई हाँ सिलेक्शन के लिए इससे काम नहीं बन पा रहा है, तो एट लास्ट आपको इस पे ही आना है। लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक बार रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आपने देखा 16 से भाग होने वाले दो ऑप्शन, ये और ये। एलसीएम 480 है। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम यानी एक ऐसी संख्या जो दोनों से भाग हो जाएगी। मैंने देखा 64 से तो 480 भाग नहीं हो पाएगा। अगर मैं 7 गुना करूंगा तो भी नहीं होगा, अगर मैं 8 गुना करूंगा तो भी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 0 तो नहीं बन पाएगा। तो यानी दोनों ऑप्शन कट जाएंगे आपके, डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में ही आया हुआ है। एक किसान के पास 945 गाय हैं और 2475 भेड़ हैं। वह उन्हें अलग अलग झुंड में रखता है। और प्रत्येक झुंड में समान पशु हैं। यदि इन झुंड को यदि इन झुंड को बड़े से बड़ा रखना है तो प्रत्येक झुंड में अधिकतम कितने पशु आ सकते हैं? और ऐसा करने के लिए कुल कितने झुंडों की जरूरत पड़ेगी?
देखिए दो क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन के अंदर। अगर रह गया है तो रिपीट कर देता हूं एक बार। एक किसान के पास 945 गाय और 2475 भेड़ हैं। वह उन्हें झुंड में, अलग अलग झुंड में रखता है। यदि प्रत्येक झुंड में पशुओं की संख्या समान है और प्रत्येक झुंड बड़े से बड़ा है, तो प्रत्येक झुंड में अधिकतम पशुओं की संख्या कितनी होगी? और ऐसा करने के लिए कुल कितने झुंडों की आवश्यकता होगी? अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। वैरायटी ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके अंदर, यानी कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का आंसर 10 सेकंड में भी आ सकता है और आने को इस क्वेश्चन का आंसर 40 सेकंड भी लग जाएगा। बात समझते हैं पहले। 945 गाय हैं, 2475 भेड़ हैं। इन सभी को झुंड में रखना है अलग अलग। और प्रत्येक झुंड में पशुओं की संख्या समान है, यानी इसमें अगर x होगा, इसमें x होगा, इसमें x होगा, सभी में x होगा। और प्रत्येक झुंड बड़े से बड़ा होना चाहिए। यानी आपको क्या करना है बेसिकली, बड़े से बड़ा एक नंबर देखना है जो दोनों में उपलब्ध हो, यानी जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, तो वो आ जाएगा आपका HCF। यानी HCF निकालना पड़ेगा आपको इसका। अगर इसमें से मैं इसे घटाता हूं 2475 में से 945 को, तो देखिए आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30, 1530, ये आ जाएगा। HCF निकालने के लिए आप क्या करते थे, इन दोनों का डिफरेंस निकालते थे। डिफरेंस से आप देखते थे क्या ये नंबर डिफरेंस से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा। इसे मैं तोड़ देता हूं, 2 इंटू 765, क्या ये नंबर 765 से भाग होगा? नहीं होगा, ये तो 900 के करीब है। इसको भी मैं तोड़ देता हूं, ये 153 आ जाएगा। यानी इसको हमने इस तरीके से तोड़ के देखा, ये 2 था, ये सबसे पहले आपने इसका डिफरेंस निकाला 1530 आ गया, फिर आपने 2 से भाग करा 765 आ गया, फिर आपने 5 से कॉमन लिया 153 आ गया। अब आपने देखा कि 5 तो दोनों नंबर में आएगा ही आएगा, यानी 5 तो होगा ही होगा क्योंकि 5 से ही भी भाग हो रहा है। 153 से ये भाग होगा ही नहीं होगा, ये आपने देखा। अगर मैं 153 से देखता हूँ 15 6 90 होता है, तो ये नहीं होगा। तो 153 में अगर मैं कॉमन लेता हूँ दोबारा से 9 कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि ये 9 से भाग हो रहा है, 9 इंटू 17। अब मैंने देखा 5 नीम 45, 45 इसका HCF हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं 17 से चेक करता हूँ 17 से भी ये नंबर भाग नहीं होगा। तो 45x की वैल्यू आ गई, यानी हर झुंड के अंदर 45 पशु रखने पड़ेंगे आपको। ये तरीका है इसे निकालने का, यानी एक तरीके से HCF निकालने का। पर देखिए मैंने आपको ना जब HCF बता रहा था, मैंने ये बात बोली थी कि ये बात जरूरी नहीं है कि आप अगर HCF निकालना सीख गए हैं तो हर बार निकाल के ही कैलकुलेट किया जाए। बात समझिए इसे। अगर देखिए 2 नंबर हैं आपके पास, केवल ये बात समझिएगा, ये वाला पार्ट मैंने नहीं बताया, ये समझिए, ये पार्ट नहीं बताया मैंने, इससे आपको नहीं करना है।
अब मैं आपसे एक सिंपल सी बात कहता हूँ, एचसीएफ क्या होता है? एक ऐसा नंबर जो दोनों संख्या में है। स्टार्ट करता हूं मैं, दोनों संख्या में 5 है, तो एचसीएफ में 5 तो होगा ही होगा, क्योंकि दोनों में 5 है। तो देखिए दो ऑप्शन आपके कट गए, एक ये वाला एक ये वाला, क्योंकि इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है। एचसीएफ वाली जो चीज है वो आपकी पहली वाली है, जो आपको पहला निकालना है कि अधिकतम किसी फ्लॉक में या किसी झुंड में कितने संभव जानवर आ सकते हैं, यानी एचसीएफ बताना है आपको इसमें। तो केवल मैं इतना पार्ट देख रहा हूं अभी, आगे वाला एचसीएफ में 5 होगा ही होगा। अब देखिए मैं एक बात और पूछता हूं, इन दो ऑप्शन में क्या फर्क है? इन दो ऑप्शन में फर्क है कि 5 के अलावा इसमें क्या है? 3 है। 5 के अलावा इसमें क्या है? 9 है। अब केवल मेरे को यही चेक करना है कि जो दोनों संख्याएं हैं क्या वो 3 से भाग हो रही हैं या 9 से भाग हो रही हैं। इसमें मैं देखता हूं, इसमें 9 है, इसमें भी 9 है, तो एचसीएफ में भी 9 होगा ही होगा, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए डिपेंड आप पे करेगा, केवल ये देखा कि आपने कि दो नंबर के अंदर दोनों में 5 था, एचसीएफ में 5 आ गया, दोनों में 9 था, एचसीएफ में 9 आ गया, एचसीएफ हो गया आपका 45, यानी महत्तम समापवर्ती 45 आ गया। सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। तो ये वाला पार्ट करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर कि एचसीएफ आपने घटा के निकाला। एक चीज और देखिए यहाँ पर, अभी तो हमने एचसीएफ निकाल लिया, आपको ये बात पता लग गई कि भाई 45 बंदों का एक झुंड बनेगा। आपको टोटल निकालना है, टोटल कितने झुंड बने होंगे। तो अगर गाय के झुंड देखे जाएं तो 945 बटे 45, हालांकि यहाँ पर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आंसर आपका मार्क हो चुका है ऑलरेडी, पर फिर भी हो सकता है किसी टाइम में ये वाला क्वेश्चन आ जाए केवल दूसरा भाग, तो आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए आपके पास एक झुंड के अंदर 45 पशु हैं, तो 945 के अंदर कितने झुंड बनेंगे? 21 झुंड बन जाएंगे। अगर मैं भेड़ के कैलकुलेट करता हूं, फिफ्टी 55 झुंड बन जाएंगे, यानी 21 झुंड इसके हैं, 55 इसके हैं, 21 और 55 आपका 76 आ जाएगा। तो 76 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में एक बार दोबारा से देख लेते हैं, स्टार्टिंग से आपने क्या किया इसके अंदर। पहले झुंड, पहले जो पशु हैं वो गाय हैं 945, पेड़ हैं इतने, इनको ग्रुपिंग में रखना है, ग्रुप करना है इनका, यानी इसके ग्रुप अलग बनाने हैं, इसके ग्रुप अलग बनाने हैं, पर प्रत्येक ग्रुप के अंदर समान पशु होने चाहिए और ग्रुप बड़े से बड़ा होना चाहिए, यानी अधिकतम से अधिकतम जानवर आए उसके अंदर। तो आपने देखा एचसीएफ आपको निकालना है बेसिकली, तो 5 आएगा एचसीएफ में क्योंकि दोनों में 5 है, 9 आएगा एचसीएफ में क्योंकि दोनों में 9 है, तो एचसीएफ में 45 आ जाएगा। तो आपने देखा ऑप्शन में 45 सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। फिर मैंने एक बात बोली कि हो सकता है कि दूसरा पार्ट कैलकुलेट करने के लिए आ जाए, तो 945 को अगर मैं 45 से भाग करता हूं तो 21 आ गया, इसको 45 से भाग करता हूं तो 55 आ गया, तो 21 और 55 आपका 76 हो जाएगा, 76 आपका आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास बार बार घूम फिर के आता है। दो संख्या 12,906 और 14,818 का महत्तम समापवर्ती 478 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा?
अच्छा क्वेश्चन है, देखिए एग्जाम का ही है, कोशिश करिए क्या हो सकता है इसमें। देखिए क्वेश्चन आपने देखा, पहली संख्या है 12,906, दूसरी संख्या है 14818, एचसीएफ है 478, एलसीएम आपको निकालना है। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है। अब देखिए एक बहुत खास बात, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर बार आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़े। कैलकुलेशन छोटी करने के लिए आपके पास डीएस का कॉन्सेप्ट है, एमजी कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा एक खास बात ध्यान रखनी है, देखिए कोई भी कैलकुलेशन अगर करनी है, जैसे मैं एक क्वेश्चन देखता हूं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा मिलता है, ध्यान रखिए मैं क्या बात बोल रहा हूँ वो सभी में एप्लीकेबल है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा मिलता है जिसके अंदर आखिरी संख्या अलग अलग है, जैसे कि आप यहां देखते हैं, तो आपको केवल आखिरी संख्या पे ही काम करना है, यानी केवल लास्ट डिजिट देखिए और आंसर आपका आ जाएगा। अब देखिए कैसे करते हैं इसे। अगर मैं देखता हूं, इसकी आखिरी संख्या क्या आएगी, 6 8 48 यानी 8, और इसकी आखिरी संख्या क्या है 8। एलसीएम की जो आखिरी संख्या हो सकती है 6 3 9 2, इनमें से कुछ भी हो सकती है। अगर आप यहाँ 6 रखते हैं, 3 रखते हैं, 9 रखते हैं और 2 रखते हैं, केवल आखिरी संख्या की बात कर रहा हूं, ये 8 आ गया, ये 8 है। ये वैल्यू या तो 6 हो सकती है आखिर में, या 3 हो सकती है, या 9 हो सकती है, या 2 हो सकती है। अब इसकी मैं अगर आखिरी संख्या निकालता हूं, 8 6 48, 8 आ जाएगी, 8 3 24, 4 आ जाएगा, 8 9 72, 2 आ जाएगा, 8 दूनी 16, 6 आ जाएगा। तो 3 ऑप्शन कट जाएंगे, पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए बहुत अच्छी ट्रिक है ये, बेसिकली हम काफी जगह यूज करते हैं, पर लेकिन यूज वही बंदा कर पाएगा जिसने पहले से ही ऑप्शन पे काम किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपको पेपर में अचानक याद आएगा कि भाई हाँ लास्ट डिजिट चेक करनी थी और उससे आंसर मार्क करना था। अगर जब तक आपने पहले 50-100 क्वेश्चन इससे नहीं किए हुए तो ये चीज नहीं बन पाएगी। तो डेली रूटीन में लाइए, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, क्वेश्चन का मेरे को आंसर करना है। अगर मैं देखता हूँ चारों ऑप्शन की आखिरी संख्या अलग अलग है, क्यों ना इसी पे ही काम कर लिया जाए और आंसर आ जाएगा। वही बात आपने यहाँ पर देखी, 6 8 48, 48 का मतलब 8 आएगा आखिर में, आगे कुछ भी आए। यही बात आपने आगे देखी, इसके आखिर में क्या है 8 है। एलसीएम के आखिर में क्या हो सकता है, 6 हो सकता है, 3 हो सकता है, 9 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो ये चीज मेरे को डायरेक्ट देखनी थी, 6 8 48,
8 को किससे गुणा किया जाए, 8 6 48, 8 आ जाएगा, 8 3 24, 4 आएगा, 8 3 72, 2 आएगा, 8 2 16, 6 आएगा। तो ये 3 ऑप्शन कट जाएंगे, पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अदरवाइज देखिए क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, क्वेश्चन बड़ा पड़ेगा, इंडिविजुअली काटना पड़ेगा आपको, फिर आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 से पहले थोड़ी एलसीएम के बारे में जानकारी ले लीजिए। अगर मैं देखता हूं एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम देखिए अगर आपको निकालना है तो आपको ये वाला मेथड अप्लाई नहीं करना बिल्कुल भी। एलसीएम का मतलब क्या है, सबसे पहली बात, एलसीएम यानी एक ऐसी संख्या मेरे को निकालनी है जो दिए गए 2 नंबर से भाग हो जाए या 3 नंबर से भाग हो जाए। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं 12 15 और 20, एलसीएम मेरे को निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए देखिए मैं क्या करूंगा, सबसे बड़ा नंबर लिया मैंने 20। अब मैंने देखा कि क्या 20 जो है 15 से भाग हो रहा है, 15 से भाग तो नहीं हो रहा। 15 के अंदर 5 है उससे हो रहा है, पर 3 से नहीं हो रहा। तो यानी अगर एलसीएम को इस नंबर से भाग कराना है तो उसमें 3 होना जरूरी है, तो 3 लगा देंगे साथ में। अब मैंने ये देखा कि क्या ये नंबर 12 से भाग हो रहा है, हाँ ये नंबर 12 से भाग हो रहा है, तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा यानी 60। एक बात दोबारा से समझते हैं, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। मान लेते हैं मैंने एक सबसे बड़ी संख्या ली, मैं मेन बड़ी संख्या से ही लेता हूं, अगर 20 ले लिया। अब मैंने देखा 20 इन से भाग हो रहा है, 15 से भाग नहीं हो रहा, 5 से तो हो रहा है पर 3 से नहीं हो पा रहा, तो यानी एलसीएम के अंदर 3 और लिखना पड़ेगा जिससे इससे भाग हो सके। अब मैंने देखा ये आ गया 60, क्या 60 12 से भाग हो रहा है, आपने देखा हाँ हो रहा है, तो यानी एलसीएम इसका 60 हो जाएगा। इसी को आगे देख लेते हैं। अगर अगर मैं बोलता हूं 32 12 और 48, एक नंबर है मेरे पास तीनों। मैं सबसे बड़ा नंबर देख लेता हूं, ये 48। क्या 48 32 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा। 32 के अंदर किससे हो रहा है, 16 से हो रहा है, पर 2 फिर भी बच रहा है इसके अंदर। 12 से हो रहा है, हाँ 12 से हो रहा है, यानी 12 को कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। 48 को किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 96 आ जाएगा। तो 96 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो केवल आपने ये नंबर देखा, आपने देखा इससे भाग हो रहा है नहीं हो रहा, अगर नहीं हो रहा तो कौन सी चीज ऐसी है जो बच गई, जो बच गई यहां पर लगा देंगे। इससे तो भाग हो ही रहा था, तो 96 आंसर आ गया। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, ये 3 नंबर है, अगर मैं 30 ले लेता हूं, 30 में मैं देखता हूं क्या ये नंबर 20 से भाग हो रहा, 20 से तो नहीं होगा, 2 इंटू 10, 10 से हो रहा है पर 2 बच गया, 2 लिख दिया मैंने इसके साथ, यानी 60 हो गया। इसी तरीके से मैंने देखा 25 के अंदर आता है 2 बार 5, ये 2 बार 5 से भाग नहीं होगा, केवल 1 बार 5 से होगा, तो 1 5 बचा रह जाएगा, तो 1 5 और लगा दिया मैंने, ये आपका 300 आ गया। तो एलसीएम निकालने का बेसिकली यही तरीका है, कोई भी एक नंबर मैं पकड़ता हूँ और मैं देखता हूँ क्या वो नंबर बाकी से भाग हो रहा है, अगर नहीं हो रहा तो उसका कौन सा भाग ऐसा है जो इसे डिवाइड नहीं कर पा रहा। जैसे 10 ने कर दिया, 2 नहीं कर पाया, तो 2 मैंने यहाँ लिख दिया। 25 में मैंने देखा एक 5 से तो हो रहा है पर दूसरे 5 से नहीं हो रहा, तो दूसरा 5 भी लगा दिया, तो आंसर आपका 300 आ गया। तो ये बेसिकली फंडा है एलसीएम निकालने का। आगे कुछ प्रॉपर्टी लिखेंगे, प्रॉपर्टी लिखना शुरू करिए, ये आगे काम आएंगी। काम देखिए बेसिकली ज्यादा जगह नहीं आएंगी, अगर आप बना के करते हैं तो ही काम आएगी।
वह बड़ी से बड़ी संख्या जो ए बी और सी को पूर्ण तरीके से भाग करेगी, वो ए बी सी के महत्तम समापवर्तीय के समान होगी। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो ए बी सी को पूर्ण तरीके से भाग करेगी, वो ए बी सी के महत्तम समापवर्तीय के समान होगी। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो ए बी सी को भाग करने पर प्रत्येक दशा में आर शेषफल देगी, वह ए माइनस आर, बी माइनस आर और सी माइनस आर के महत्तम समापवर्तीय के समान होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं। देखिए आप इस तरीके से लिखिए, बार बार मत लिखिए, ज्यादा लिख के देखिए कुछ नहीं होने वाला है। जितना कम लिखेंगे उससे बहुत कुछ होगा, ज्यादा लिखने से कुछ भी नहीं होगा। तो केवल समझिए बात को, इतना करके हम लिख सकते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो एबीसी को भाग करेगी और शेषफल क्रमशः एक्स वाई और जेड देगी, वह ए माइनस एक्स, बी माइनस वाई और सी माइनस जेड के महत्तम समापवर्तीय के समान होगी। अब देखिए प्रॉपर्टीज तो आपने लिख ली, अब इन्हें समझ लेते हैं सबसे पहले। अब ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी आप याद कर रहे हैं, आप सीधी सी बात समझिए। बिल्कुल अगर बात समझी हुई है तो इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहली बात मैं देखता हूं, बिल्कुल ध्यान से समझिए, एक ऐसी संख्या जो बड़ी से बड़ी हो और एबीसी को भाग करे। यानी अब एग्जाम्पल अगर आप लेते हैं तो बेसिकली क्या करते हैं, अगर मैं 15, 20 और 25 ले लेता हूं, एक ऐसी संख्या जो बड़ी से बड़ी हो और तीनों को भाग करे, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका एचसीएफ आपको निकालना है। तो आप बोलते हैं 5 आ गया और 5 आंसर हो गया, तो इसीलिए हमने क्या करा, इसका एचसीएफ निकाल लिया पहले केस में। बात समझने वाली है, अगर लिखे ही लेंगे केवल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी तो वो लिखी रहेगी, समझ में कुछ नहीं आएगा। एक ऐसी संख्या आपने निकाली जो एबीसी को भाग करे और बड़ी से बड़ी हो। एबीसी को भाग करेगी तो उसका फैक्टर होगी, और बड़ी से बड़ी का मतलब है एचसीएफ होगी, यानी हाईएस्ट फैक्टर आपको बताना है जो तीनों में हो। इसी चीज को सेकंड केस देखते हैं। अगर एक संख्या आपको बतानी है जो ए को भाग करे तो आर शेषफल बचे, बी को भाग करे तो आर शेषफल बचे, सी को भाग करे तो भी आर शेषफल बचे। अब देखिए आपको एक संख्या यहां पर बतानी है, ऐसी संख्या समान ही होगी, वो सेम। यानी इसका मतलब ये है, देखिए बात ध्यान से समझिएगा,
इसका मतलब क्या है, a माइनस आर को पूरी तरीके से भाग करेगी, आर बच रहा है ना, अगर वो इसमें से घटा देंगे तो वो नहीं बचेगा। जैसे कि अगर मैं देखता हूँ 7 को भाग करता हूँ 5 से, 2 शेषफल बचता है, ठीक है। अगर मैं 7 में से 2 घटा दूंगा यानी 5 आ जाएगा, तो कोई शेषफल नहीं बचेगा। यानी ये शेषफल इसलिए तो बच रहा था क्योंकि ये भाग नहीं हो पा रहा था। अगर मैं शेषफल घटा दूंगा तो ये पूर्ण तरीके से इससे भाग हो जाएगा। यही चीज मैं यहाँ देख सकता हूँ, b माइनस आर भी पूरी तरीके से भाग हो जाएगा, c माइनस आर भी पूरी तरीके से भाग हो जाएगा। यानी अब बात समझिए, आपको एक ऐसा नंबर निकालना है जो a माइनस आर, बी माइनस आर और c माइनस आर को भाग करे और बड़े से बड़ा हो। यानी ये भी एक नंबर मिलना है आपको, ये भी एक नंबर मिलना है, ये भी एक नंबर मिलना है। तो यानी सेम कंडीशन वैसी बन जाएगी जैसे पहले थी। यानी आपको क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है, वही आपका यहाँ लिखा है। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों नंबर में है, तो वो क्या होता है, इनका एचसीएफ होता है। तो आपको केवल वही निकालना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझने वाली है। आर आप घटाएंगे पूर्ण तरीके से भाग हो जाएगा, आर घटाएंगे भाग हो जाएगा, आर घटाएंगे भाग हो जाएगा। क्योंकि शेषफल बच रहा था आर, शेषफल अगर चला गया तो पूर्ण तरीके से विभाजित हो जाएगा। तो a माइनस आर, बी माइनस आर, सी माइनस आर, एक ऐसी संख्या ढूंढिए जो तीनों को भाग करे और बड़ी से बड़ी हो, यानी वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। देखिए इन चीजों को लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लिख रहे हैं तो कोशिश करिए इनको लिखना नहीं है, इन्हें समझना है। आप समझिए चीजों को, जितना कॉन्सेप्चुअल रहेंगे उतना बढ़िया रहेगा। अब मैं इसमें आता हूं नेक्स्ट में। एक संख्या आपको ऐसी देखनी है जो a को भाग करे और x बचे, b को भाग करे तो y बचे, c को भाग करे तो z बचे। यानी कहने का मतलब क्या है, एक ऐसी संख्या आपको चाहिए जो a माइनस एक्स को भाग कर दे, b माइनस वाई को भी भाग कर दे, c माइनस जेड को भी भाग कर दे। एक बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढिए जो a माइनस एक्स को भाग करेगी, b माइनस वाई को भाग करेगी, c माइनस जेड को भाग करेगी। तो आपने देखा कौन सा नंबर होगा ऐसा, वो इसका एचसीएफ होगा तीनों का। और यही मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखवाई है ये। तो ये तीनों प्रॉपर्टी ऐसा नहीं है इन्हें याद करने की जरूरत पड़े, जब नंबर सामने आएंगे तो सीधा सीधा खेलना सीखिए। इट्स अ नंबर गेम। यानी आप अगर नंबर जान गए, ये जान गए कि नंबर बन कैसे रहे हैं, तो इन चीजों को कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए मेरे को ये चीजें याद नहीं है कुछ भी, पर मैं नंबर के हिसाब से जानता हूँ नंबर किस तरीके से बिहेव करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे, देखिए आगे की प्रॉपर्टी लिखते हैं। ये प्रॉपर्टीज मैं रब कर रहा हूं। वह छोटी से छोटी संख्या जो ए, बी और सी से विभाजित होगी, वह ए, बी और सी के लघुत्तम समापवर्ती के समान है। वह छोटी से छोटी संख्या जो ए, बी और सी से भाग होगी, और प्रत्येक दशा में शेषफल आर देगी। वह एबीसी के एलसीएम प्लस आर के बराबर होगी। एलसीएम लिखते हैं लघुत्तम समापवर्ती, लेस एम है।
वह छोटी से छोटी संख्या जो ए बी और सी से विभाजित होगी और प्रत्येक दशा में 8 शेषफल देगी, वह ए बी सी के लघुत्तम समापवर्ती के अंदर 8 जोड़ने पर मिलेगी। वह छोटी से छोटी संख्या जो ए बी और सी से भाग होगी और शेषफल क्रमशः एक्स वाई और जेड देगी। वह संख्या ए बी और सी के लघुत्तम समापवर्ती में से k घटाने पर मिलेगी। k का मान मैं बता देता हूं, समान है a माइनस एक्स बी माइनस वाई सी माइनस जेड। यानी इन दोनों को घटाएंगे, a और x को, b और y को, c और z को क्वेश्चन में सेम दिया होगा। तो ये लिखिए पहले, फिर मैं बताता हूं इसे किस तरीके से सोचना है। अब देखिए सिंपल सी बात समझिए। एक नंबर आपको ऐसा बताना है जो ए बी सी से भाग हो, छोटे से छोटा, तो वो एलसीएम हो जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं 2, 3 और 5, इससे भाग होने वाला नंबर क्या हो गया, इसका एलसीएम जो कि 30 हो गया। यानी एबीसी का एलसीएम ऐसा नंबर होगा जो छोटे से छोटा है और तीनों से भाग होगा। अगर मैं बोलता हूं 2, 3 और 5 से भाग करने पर शेषफल 1 बचता है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, एक ऐसा नंबर देखूंगा जो 2, 3, 5 से भाग होता है। 2, 3, 5 से भाग होने वाला नंबर मिल गया मेरे को, इसका एलसीएम जो कि 30 हो गया। इसमें 1 जोड़ दूंगा रिमाइंडर, क्योंकि 30 ऐसा नंबर है 2 से भाग हो रहा है, 3 से भी भाग हो रहा है और 5 से भी भाग हो रहा है। पर एक शेषफल आपको एक्स्ट्रा चाहिए, इसका मतलब है एक यहां पर जोड़ना पड़ेगा, तो एक शेषफल मिलेगा प्रत्येक दशा में। यानी ये आपका यहां पर लिखा है एलसीएम ऑफ ए बी सी प्लस आर। यानी पहले तो वो नंबर निकालिए जो तीनों से भाग होगा, फिर वो शेषफल जोड़ दीजिए उसमें। आगे देखता हूं मैं, ये सारी चीजें देखिए डिटेल में पढ़ेंगे हम जब क्वेश्चन करेंगे, अभी मैं सिर्फ प्रॉपर्टीज को समझा रहा हूं। पहली बात आपको देखना है, एक ऐसा नंबर जो ए बी सी को भाग कर दे, वो आपको पता है एलसीएम होता है। यानी एबीसी को जो एबीसी से जो भाग हो जाए वो उसका एलसीएम हो गया। अब ए से भाग करने पर एक्स शेषफल बच रहा है, यानी एक्स घटा देंगे तो कोई शेषफल नहीं बचेगा। एक्स घटा देंगे ए में से, अगर मैं ए में से एक्स घटा देता हूं तो कोई शेषफल नहीं बचेगा। तो यानी एलसीएम आ गया आपका ए बी सी का माइनस के हो गया। के क्या है, सेम रिमाइंडर। रिमाइंडर अगर आप देखते हैं ए माइनस एक्स बी माइनस वाई सी माइनस जेड, तो यानी इसकी जगह हमने के लिख दिया। तो बेसिकली आपको ये 2-3 प्रॉपर्टीज हैं जो ध्यान रखनी है, इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे आगे। अगर कोई नहीं भी समझ आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मैं इसका बहुत कम यूज कराऊंगा इन सभी प्रॉपर्टीज का। अगर हम 80 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन करते हैं तो 2 या 3 क्वेश्चन होंगे जिनमें आप ये लगाएंगे और आंसर बनाएंगे। बाकी मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया आपको एमजी कॉन्सेप्ट, केवल उसी का इस्तेमाल करेंगे हम आगे के क्वेश्चंस में। आइए लिखते हैं अगला क्वेश्चन।
7वां क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 35, 45 और 55 से भाग करने पर शेषफल क्रमशः 18, 28 और 38 बचे। एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन के अंदर मैं मल्टीपल डायरेक्शन दूंगा आपको जो आप यूज करेंगे। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, सोचिए क्या कर सकते हैं आप। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर मैं आपको मल्टीपल डायरेक्शंस बताऊंगा, यानी केवल ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन किया हमने, सॉल्यूशन बेस है, सीधा वो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन के अंदर आपको मल्टीपल डायरेक्शन मिलेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे। देखिए एक तो आपका ट्रेडिशनल तरीका ही है जो आप बनाते हैं, मैं उसे इधर लिख देता हूं। अभी हमने प्रॉपर्टी लिखी, 3 नंबर ABC से भाग होगा, शेषफल देगा X, Y और Z। उसके अंदर आपने बोला कि भाई एलसीएम लेना है ABC का, उसमें से K घटाना है, और K क्या है, A माइनस एक्स, B माइनस वाई, C माइनस जेड। अगर मैं एलसीएम लेता हूं 35, 45 और 55 का, अगर 35, 45 और 55 का आप एलसीएम लेते हैं, तो मैं 55 अगर ले लेता हूं एलसीएम, तो 55 देखिए इसमें क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 से भाग नहीं हो रहा है, इंटू 9 करना पड़ेगा। इसमें 5 तो हो गया, 5 इसमें आ रहा है पर 7 नहीं आ रहा, तो इसको सॉल्व करेंगे। 55 इंटू 63, ये एलसीएम आ जाएगा इसका, जो हो जाएगा 3465 माइनस के की वैल्यू क्या है आपकी 35 माइनस 18 जो कि 17 हो गई, 17 घटाएंगे तो 3448 आ जाएगा। अगर आपने सोचा कि भाई क्वेश्चन इस तरीके से करना है, तो ऐसा किसने नहीं किया, हर बच्चा इसी तरीके से कर रहा है। ठीक है, आप ये देखिए कि ऐसा करने पर कितना सारा काम आपको करना पड़ रहा है। तो जो आपको एनजी कॉन्सेप्ट बताया गया था उसका बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इसके अंदर यूज हो रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैं मल्टीपल डायरेक्शन बताऊंगा, समझने के ऊपर डिपेंड है। एक क्वेश्चन से आपके लगभग 30 से 40 क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं अगर आपको समझ आ गई चीज तो मुझे ये नहीं पता कुछ भी। देखिए वाकई में फैक्ट बात भी बताऊं ना, तो मुझे ये नहीं मतलब रहता इससे कि इसका मेथड क्या था, इसे तो मैं काटा मान के चलता हूं कि भाई इससे करूंगा तो मेरा तो पेपर हो लिया क्लियर। अब बात समझिएगा ध्यान से, केवल दिमाग वाली कहानी है और लॉजिकल आपको समझना है। अगर मैं देखता हूं 35 से भाग करने पर 18 शेषफल बच रहा है, 45 से भाग करने पर 28 शेषफल बच रहा है, 55 से भाग करने पर 38 शेषफल बच रहा है।
अब देखिए मैं पहली चीज अगर लिखता हूं, ये वाला पार्ट मैं हटा रहा हूं इसका। अगर लिखना है आपको तो आप लिख सकते हैं, पहले ये लिख लीजिए फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अगर लिखना है किसी को तो वो लिख सकता है। चलिए आते हैं बैक टू इस क्वेश्चन पे। ये मैं हटा रहा हूं पार्ट अब। देखिए मुझे पता है आप में से मैक्सिमम बच्चे इस मेथड को प्रेफर करते हैं, और वो इसलिए भी प्रेफर करते हैं क्योंकि कभी भी आपने क्वेश्चन पढ़ा आपके सामने ये चीजें नहीं लिखी गई, केवल क्वेश्चन लिखा जाता है उसके बाद सॉल्यूशन बनवाया जाता है। तो आपको उस चीज से थोड़ा सा आगे निकलना है। देखिए अब आते हैं इस पे क्वेश्चन पे। अगर मैं आपसे सिंपल सी बात एक बोलूं कि अगर मैं इस नंबर में से 18 घटाता हूं तो ये 35 से पूरा पूरा भाग होगा। अब देखिए मैं देखता हूं किस किस तरीके से आंसर आ सकता था आपका। पहला है 18 घटाने पर 35 से भाग होगा। 35 का मतलब 5 से और 7 से। दूसरे पे आता हूं मैं, 28 घटाने पर 45 से भाग होगा। अगर मैं 28 घटाता हूं 45 से भाग होगा, यानी 5 से और 9 से। ये देखिए अलग अलग तरीके हैं आगे के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, ये सारी चीजें यूज होंगी आपके आगे। अगर मैं 38 घटाता हूं इस संख्या में से तो 55 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। 5 से और 11 से। इसी चीज को मैं दूसरी डायरेक्शन में भी देख सकता हूं, बात समझिएगा। पैंतीस से भाग करने पर 18 बच रहा था, ये 35 क्यों नहीं बन पाया, 17 की कमी रह गई। यानी इसके अंदर अगर आप 17 जोड़ेंगे तो ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा 35 से। अगर मैं देखता हूं 17 जोड़ने पर 35 से भाग होगा, यानी 5 से और 7 से। ये चीजें लिखते रहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ये लिखवाई जा रही है केवल इसलिए कि एक बार आपको समझ आ जाए। अगली बार से क्या होगा, सीधे देखेंगे ऑप्शन और आंसर मार्क करेंगे। अगर मैं देखता हूं 45 से भाग करने पर 28 शेषफल बचा। 28 शेषफल इसलिए बच गया क्योंकि 17 कम था, ये 17 रह गया। अगर मैं इसमें 17 जोड़ दूंगा तो कोई शेषफल नहीं बचेगा, यानी 17 जोड़ने पर 45 से भाग होना चाहिए, यानी 5 से और 9 से। छठी चीज पे आता हूं मैं, 55 से भाग करने पर 38 शेषफल बच रहा है, 17 रह गया, यानी 17 जोड़ूंगा तो 55 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो देखिए छह, एक तरीके से 6 डायरेक्शन मिली आपको, और 6 डायरेक्शन का मतलब कम से कम 30 35 40 क्वेश्चन है जो आप यूज करेंगे आगे की तरफ। अब देखिए अगर मैं आपको, पहले तो आप ये नोट करिए फिर उसके बाद आपको कुछ और चीज भी लिखवानी है, पहले आप ये नोट करिए। अब देखिए ये आपको बताया गया, इसी के साथ साथ आपको यहां पर प्रायोरिटी लिस्ट लिखनी है। यहां पर लिखता हूं मैं, प्रायोरिटी लिस्ट।
प्रायोरिटी लिस्ट का मतलब बताऊंगा मैं आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आगे आपके यूज होगी। यानी जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करूंगा तो मैं बोलूंगा ये इससे भाग हो गया, इससे भाग हो गया, आपको लगेगा कि सर ये यहाँ से कैसे ले लिया आपने। तो उसके लिए आपको ये लिखवाई गई है, ये भी लिख लीजिए। देखिए प्रायोरिटी लिस्ट का मतलब क्या है, अगर कोई भी नंबर मेरे को दे रखा है, कोई एक नंबर मेरे को गिवन है ये, अगर मैं चेक करना चाहता हूं तो सबसे आसानी से 10 से या 5 से चेक कर सकता हूं कि ये नंबर भाग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 10 और 5 को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है हमेशा। जब भी आप ये क्वेश्चंस करते हैं कि आप ये चेक करते हैं कि 10 या 5 तो नहीं आ रहा, जो चेक करने वाली चीज है। उसके बाद 9 या 3। देखिए जो जो इजी रहेगा उस हिसाब से ये प्रायोरिटी बनी है, 10 या 5, 9 या 3, फिर 11 से चेक कर सकते हैं, फिर 13 या 7 से कर सकते हैं, फिर किसी भी प्राइम नंबर से। और जब इनमें से कोई भी ना मिले तो आगे हम चेक करेंगे 8, 16, 32, ये वाला पार्ट। पर इसकी हमें जरूरत बहुत कम पड़ती है, ना के बराबर। 100 में से एक क्वेश्चन अगर जरूरत पड़ेगी तो इन्हीं से ही सारे क्वेश्चन होंगे आपके। तो ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट है, यानी इंपॉर्टेंस आपको नंबर को किस हिसाब से देनी है। सबसे पहले 10 को या 5 को, फिर 9 को या 3 को, फिर 11 को, 13, 7, ठीक है, इस तरीके से देनी है जिससे भी कैलकुलेशन आपके आसान हो। ये प्रायोरिटी लिस्ट मेरी खुद की बनाई हुई है, यानी मेरे को इस चीज में काम करने में आसानी लगती है, इसलिए मैंने इस तरीके से लिख दिया। हो सकता है आप 7, 13 को कैलकुलेशन ज्यादा अच्छी तरह करें तो 11 बाद में देख लें। अब आगे देखते हैं, अगर मैं इसे हटा देता हूं, अब जैसे कि प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग देखते हैं, 5 आ रहा है यहां पर। 18 घटाने पर 5 से भाग, 28 घटाने पर 5 से भाग, 38 घटाने पर 5 से भाग, पर सभी में हो जाएगा, सबकी आखिरी संख्या 8 है। तो 5 से यहां काम आपका नहीं चलेगा। आप ये देखते हैं सकते हैं 17 जोड़ने पर 5 से भाग, 17 जोड़ने पर 5 से भाग, 17 जोड़ने पर 5 से भाग। 17 जोड़ेंगे तो सभी 5 से भाग हो जाएंगे, ये भी काम नहीं चलेगा। उसके बाद अगर मैं देखता हूं 9 पर आता हूं मैं, 28 घटाने पर 9 से भाग होना चाहिए। यानी अगर मैं इसमें से 28 घटाता हूं तो 9 से भाग होना चाहिए, इसमें से 28 घटाता हूं तो 9 से भाग होना चाहिए, 28 घटाता हूं तो 9 से भाग होना चाहिए, 28 घटाता हूं तो 9 से भाग होना चाहिए। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई 9 से डिविजिबिलिटी आप किस तरीके से निकालते हैं, अंकों के योग से निकालते हैं आप 9 की डिविजिबिलिटी। यानी अगर मैं देखता हूं 28 में इसमें से घटाता हूं, इसमें से घटाता हूं, मतलब क्या है, मतलब ये है अंकों के योग में से क्या घटाएंगे आप, केवल एक घटाएंगे। 8 और 2 10 हो गया। अब मैंने एक नंबर बोला आपको 1, 2, 3, 4, 5, मैंने बोला इसमें से 234 घटाना है और चेक करना है कि ये नंबर 9 से भाग होगा या नहीं होगा। अब इसके लिए मैं ये थोड़ी करूंगा कि भाई इस नंबर में से मैं इस नंबर को घटाऊंगा फिर इस नंबर को लिखूंगा। देखिए काफी तरीके हो सकते हैं, इसमें से आप इसे घटाइए, इसे घटाएंगे 111, ये 12 आ जाएगा, यानी ये हो गया। तो यानी ये आ गया आपका 12,345, 12,011 आ गया 111। अब इसे चेक करिए कि 9 से भाग हो रहा है नहीं हो रहा है। एक तरीका ये है इसके अंकों का योग। दूसरा तरीका क्या है, देखिए बात समझिएगा ध्यान से। दूसरा तरीका है, अगर मैं इसके अंकों का योग निकालूं, 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14 और 1 15, 15 यानी 15 ही लिख देता हूं पहले। 4, 3, 7 और 2 9, 15 में से 9 गया, 6 आ गया, तो 6 इसके अंकों का योग है, ये नंबर 9 से भाग नहीं होगा। तो पहला तरीका था नंबर में से नंबर घटाना। दूसरा तरीका था अंकों का योग निकाला पहले का, अंकों का योग निकाला दूसरे का और उसे घटा दिया और फिर आपने चेक कर लिया। तीसरा तरीका जो है
अब देखिए भाई, जब आपको अंकों के योग में से अंकों का योग घटाना है, यानी इसका मतलब क्या है, -2 -3 -4, तो 2 3 4 मैं लूं ही क्यों, इसे सीधा ही घटा देता हूं, ये मेरे को सीधा मिल जाएगा 6, यानी अंकों का योग आपका सीधा 6 आ जाएगा। तो ये तीसरा तरीका हो गया। मैं इस मेथड पे काम करता हूं, मैं स्टार्टिंग के 2 मेथड पे काम नहीं करता। एक बार दोबारा से समझिए, 1 2 3 4 5, इसमें से 234 घटाना है और ये चेक करना है कि ये संख्या 9 से भाग होगी या नहीं होगी। अब आपने देखा 9 से चेक करने के लिए अंकों के योग पे आपको काम करना है। अगर मैं देखता हूँ 4 3 7 2 9, तो मैं 9 से 9 काट दूंगा, बचा क्या 6। अब ये आप अंकों का योग कहीं से भी काट सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आखिर से जाएगा या पहले से जाएगा या बीच से जाएगा, कहीं से भी जा सकता है। इसके अंदर आपने देखा 3448 में से आपको 28 घटाना है। 28 घटाने का मतलब है अंकों के योग में से क्या घटाना है, 1 घटाना है। अगर मैं 1 घटाता हूं तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 की जगह 2 आ जाएगा। अब मैं देखता हूं कौन सा ऑप्शन 9 से डिविजिबल हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन आपका 9 से डिविजिबल हो जाएगा, बाकी नहीं होगा। तो ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। यानी आपने क्या करा, 28 घटाने के बाद 9 से चेक किया। इसी को आप ये भी देख सकते हैं, 28 घटाने का मतलब क्या है, अंकों के योग में से 2 भी घटाना और 8 भी घटाना। अगर मैं अंकों के योग में से 2 घटाता हूं या 8 भी घटाता हूं, 8 घटाने का मतलब है 8 मैंने लिखा ही नहीं, और 2 घटाने का मतलब है इसमें से 2 घटा दिया। अब देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन 9 से भाग हो रहा है, ए ऑप्शन आपका 9 से भाग हो रहा है। तो ये ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। इसी को और तरीके से भी देख सकते थे, देखिए 3 4 4 8, 3 4 5 8, 3 4 6 8, 3 4 7 8। आगे वो क्या बोल रहा है, 17 जोड़ने पर 9 से भाग होना चाहिए। 17 जोड़ने का मतलब क्या है, देखिए जब भी आप कोई नंबर जोड़ते हैं और 9 से चेक करते हैं, तो उसका मतलब है केवल अंकों का योग आपको जोड़ना है और कुछ नहीं करना, और अंकों का योग ही आपको घटाना है। 17 जोड़ने का मतलब है, मैं इसके साथ एक और 7 लिख देता हूं। अब देख लेता हूं कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 9 से भाग हो रहा है। अब मैंने देखा ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, 8 7 15 3 18, ये ऑप्शन मेरा 9 से भाग हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। बी में चेक करूंगा नहीं आएगा, क्योंकि ये इससे एक ज्यादा है, ये इससे एक ज्यादा है, ये इससे एक ज्यादा है। तो ये तो हो गया 9 से आपने किस तरीके से चेक किया। इन्हीं क्वेश्चन को आप और किस तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं देखता हूं 38 घटाने पर 11 से डिवाइड होना चाहिए। 38 अगर मैं घटाता हूं 3410, 3420, 3430, 3440। अब मैं चेक करता हूं 11 से कौन सा नंबर डिवाइड कर देगा, 3 और 1 4, 4 और 0 4, ये नंबर आपका 11 से इसे डिवाइड कर देगा। तो यानी केवल आपने 38 घटाया और चेक कर लिया कौन सा नंबर 11 से डिवाइड हो सकता है। इतनी सारी चीजें देखिए मैंने आपको बताई हैं, सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, पर ये सारी डायरेक्शंस हैं जो आप किसी एक क्वेश्चन के बारे में दिमाग से सोच सकते हैं। इसमें कोई मेथड नहीं लगाया मैंने, ना तो एलसीएम लगाया ना एचसीएफ लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, केवल कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। इसी को आप आगे भी देखते हैं। अगर अगर मैं देखता हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर मैं इसे हटा देता हूं 38 वाला पार्ट, अगर मैं लेता हूं ए 3448, बी 3458, सी 3468, डी 3478। आपसे एक बात और बोली गई कि 17 जोड़ने पर वो 11 से भाग होगा। 17 अगर मैं जोड़ता हूं 3465, 3475, 3485, 3495, एमजी कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सीधा देखेंगे कौन सा ऑप्शन 11 से भाग हो रहा है। ये 11 से भाग हो रहा है, ये ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा।
तो यानी मल्टीपल डायरेक्शन है, एक ही क्वेश्चन के आप 4-5 मेथड से आंसर ऑलरेडी निकाल चुके हैं। आगे देखते हैं, अब आगे आते हैं हम 7 वाले पार्ट पे। 7 वाले पार्ट से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए 9 वाला पार्ट मैंने बताया, 5 वाला बताया, 11 वाला बताया, अब 7 वाले पे आते हैं। इसमें लिखने लिखाने वाला देखिए कोई पार्ट नहीं है, आप ध्यान से समझिए बस बात को। आप लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी लिखते तो कोई घबराने की बात नहीं है, केवल समझने वाला पार्ट है। अगर समझ आ गया तो पूरे पेपर में आपको टिक ही करना है, इसका एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन सीधा टिक हो जाएगा। अब मैं आगे देखता हूं, अगर 18 घटाने पर 7 से भाग होगा, 3430 3420 3450 3460। मैं देखता हूं 430 में से 3 गए यानी 427, ये 437 आएगा, ये 447, ये 457। तो 7 से कौन सा भाग हो रहा है? केवल पहला ऑप्शन भाग हो रहा है, तो ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी माइनस से भी चेक किया आपने, प्लस से भी चेक किया, 9 से भी किया, 11 से भी किया, 7 से भी किया। 7 को आप दूसरी तरीके से भी यूज कर सकते थे, जैसे कि ये है, अगर मैं 17 जोड़ता हूं, ये आ गया 3465, 465 में से 3 गया 462, 472, 482, 492। मैं देखता हूं केवल पहला ही ऑप्शन ऐसा है जो 7 से भाग हो सकता है, यानी पहला ही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको केवल यही देखना होता है और ऑप्शन देखना होता है और आंसर मार्क करना होता है। कोई ऐसा मेथड नहीं है कि आप एलसीएम निकाल लें, एचसीएफ निकाल लें, फिर माइनस रिमाइंडर करना है या प्लस रिमाइंडर करना है। वो पार्ट केवल देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको करना पड़ेगा, बाकी आप 95% क्वेश्चन सीधा ऐसे ही करेंगे। तो देखिए आज की क्लास में इतना ही करेंगे। आज मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल पार्ट बताया है, ये सारा आपको समझ आना चाहिए। नहीं भी अगर किसी को समझ आता है, जैसे कि लास्ट का क्वेश्चन था, इसमें मल्टीपल डायरेक्शन थी, नेक्स्ट क्लास जब हम शुरू करेंगे उसमें दोबारा से डिस्कस करेंगे इन सारी चीजों को। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, घर जाके इन्हें समझने की कोशिश करिए। गुड बाय।